हेलो एवरीवन, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का एमसीक्यू का पार्ट 2 है। इसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन द मनी वैल्यू चेंज विद टाइम एट 10%। ठीक है, जब मनी वैल्यू चेंज हो रहा है आपका 10% से, तो देन जब पीडब्ल्यू मतलब प्रेजेंट वर्थ फैक्टर फॉर द फर्स्ट ईयर इज प्रेजेंट वर्थ फैक्टर फर्स्ट ईयर में जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो 1 करेक्ट होने का। नेक्स्ट चलते हैं आपका, when the money value change with time with 20%, the discount factor for the second year is the second year जो डिस्काउंट फैक्टर होगा वो 0.83% होगा। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग रिप्लेसमेंट पॉलिसी कंसीडर टू बी डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर होता है तो कौन सी रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है? तो क्या लिखा हुआ? टाइम इज कंटिन्यूस वेरिएबल बट मनी वैल्यू डज नॉट चेंज एट विथ द टाइम। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें डायनेमिक नेचर में जो होता है उसका मतलब होता है कि आपका जो मनी वैल्यू होती है वो टाइम के साथ चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो पहले ये गड़बड़ है। यहाँ भी देखो, यहाँ पर दिया डज नॉट चेंज, ये भी गड़बड़ है आपका। व्हेन मनी वैल्यू चेंज विथ टाइम, ये आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो सी वाला यहाँ पे लगा दो। ठीक है, चलते हैं। when the probability of failure reduce gradually, the failure mode is said to be। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ होता है इसका मतलब है फेलियर वैल्यू जो है आपका वो रेट्रोग्रेसिव होता है। नहीं, चलते हैं। दैट इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट इकोनॉमिक रिप्लेसमेंट पॉलिसी। मतलब जनरली क्या जो है कंसर्न किया जाता है, तो जनरली जो कंसर्न किया जाता है वो रिप्लेसमेंट थ्योरी को जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो डी वाला आपका जो है वो करेक्ट आंसर है पर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इररिलेवेंट टू द रिप्लेसमेंट एनालिसिस। ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट करना है कि नहीं करना है, ऐसा एनालिसिस करना है, तो कौन सा इररिलेवेंट है? तो क्या परचेज कॉस्ट ऑफ द मशीन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन हो सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीन हो सकता है। और मशीन आर रेट फॉर मशीन, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपका ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बाकी सब कॉस्ट समझ में आता है, बाकी ये सब नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, गुड रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर। ठीक है, सर ग्रुप रिप्लेसमेंट अगर करना है तो किसके सुटेबल है? ट्रक के लिए नहीं है। इन्फेंट मशीन इसके लिए नहीं है। स्ट्रीट लाइट बस, हाँ इसके लिए आपका जो है ग्रुप प्लेसमेंट पासिंग होगा। न्यू कार्स नहीं, इसके लिए नहीं। तो आपका जनरली ग्रुप प्लेसमेंट आपका इसके लिए हो सकता है। नहीं, चलते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ एन आइटम विल बिकम नेसेसरी व्हेन, मतलब रिप्लेसमेंट कब जरूरी हो जाता है किसी आइटम का। ठीक है, नहीं चलते हैं, एन ओल्ड आइटम बिकम टू एक्सपेंसिव टू ऑपरेट और मेंटेन। मतलब जब ओल्ड आइटम है, जब उसको ऑपरेट अगर आप मेंटेन कराते हो या तो काफी ज्यादा आपका जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। जैसे अगर कोई कार चला रहे हो, कार का बार बार आपको इंजन कुछ खराब हो जा रहा है, बार बार चेंज ही करना पड़ता है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब है नया कार ले लो। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट करना जरूरी है। तो यहाँ पर तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते, व्हेन योर ऑपरेटर डिजायर टू वर्क ऑन ए न्यू मशीन, मतलब इसका मतलब है कि नया मशीन लेने का मन कर रहा है तो नया वो जो है रिप्लेस कर दो। नहीं, इसका कोई ऐसा कोई सेंस नहीं है। व्हेन योर अपोनेंट चेंज ही मशीन इन हिज यूनिट, नहीं है मतलब अपोनेंट चाह रहा है चेंज करना तो मैं चेंज कर दो, मतलब खराब ना हो तो भी चेंज कर दो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। व्हेन द कंपनी हैज द सरप्लस फंड टू है, मतलब ज्यादा पैसा हो गया तो मतलब इसी में बर्बाद करो, मशीन बेचो खरीदो। ठीक है, तो इसका मतलब पहला वाला करेक्ट आंसर है, जिसकी बाकी तीनों बकवास ही दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट डिस्कस इन ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ठीक, कौन सा डिस्कस नहीं करते हैं? तो क्या था? फेलियर प्रोबेबिलिटी, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट हो सकता है। लॉस लॉस ड्यू टू फेलियर, अगर फेल होने पर क्या लॉस होता है उसका भी हमारा हो सकता है। प्रेजेंट वर्थ फैक्टर पर नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं यहाँ पर रिप्लेसमेंट करने में, तो इसका ये सही हो नहीं है। ठीक है, नहीं चलते हैं। इट इज एज्यूम दैट मेंटेनेंस कॉस्ट मोस्टली डिपेंड अपॉन। ठीक है, मेंटेनेंस किस पे डिपेंड करता है? तो कैलेंडर एज, नहीं कैलेंडर एज कोई लेना देना नहीं।
मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं, रनिंग एज मतलब कितना चल चुका है, उस पर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका ये इस पर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रिप्लेसमेंट डिसीजन इज वेरी मच कॉमन इन दिस स्टेज। ठीक है, कब आपका रिप्लेसमेंट जो है डिसीजन जो है बहुत ज्यादा कॉमन होता है, कब कॉमन होता है? तो यहाँ पर देखोगे तो पहला इनफेक्ट जब नया नया है तो ऐसा कुछ नहीं, ओल्ड जब पुराना हो जो भैया तो ज्यादातर डिसीजन कौन होता है भैया चेंज कर दो। जब जब घिस चुका है अब वो कोई सा मशीन तो भैया उसको चेंज करना ही ज्यादा बेटरमेंट होता है, क्योंकि उसको मेंटेनेंस भी कराओगे तो पैसा ज्यादा पड़ता है फिर। द रिप्लेसमेंट पॉलिसी दैट इज इम्पोज ऑन एन आइटम इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फेलियर इज। ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट पॉलिसी इम्पोज किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा किस चीज पे इम्पोज किया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ग्रुप रिप्लेसमेंट पे आपका जो है ये जनरली इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन in a basic feasible solution to the transportation problem of m cross n size is equal to। ठीक है, कितना नंबर ऑफ लोकेशन यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका m+1 - 1 होगा। ये करेक्ट आंसर आपका वो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल मेंटेनेंस और एग्रीमेंट मेंटेनेंस विच द मैन्युफैक्चरर इज सुटेबल फॉर इक्विपमेंट विच इज। ठीक है, मतलब जो ऐसा कुछ एग्रीमेंट कर रहे हो, मेंटेनेंस एग्रीमेंट ऐसा कुछ कर रहे हो तो कब सुटेबल होता है आपका? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब वो आपका जो है मशीन नया नया खरीदा गया है, इन्फेंट स्टेट है, तब आपका ये ज्यादा सुटेबल होता है कि उसी टाइम भाई एग्रीमेंट कर लो, क्योंकि जब पुराना हो जाएगा तभी एग्रीमेंट करोगे। थे इंश्योरेंस जब कराया जाता है तो अब अगर आप कोई आप यंग एज में हो तो आपका, आप बच्चे हो तो आपका इंश्योरेंस का पैसा कम लगता है। बुढ़ौती में जाओगे ना तो इंश्योरेंस पर मंथ जो है पर ईयर जो है लगभग 30,000 35,000 तक देना पड़ता है। अगर मैं अभी कराऊँ अपना इंश्योरेंस तो मेरा जो है 8,000 में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने मम्मी पापा का कराऊंगा तो उनका जो है कम से कम 30,000 35,000 36,000 तक जो है इसका कॉस्ट आता है। तो स्टार्टिंग में ही इसका करा लेना एग्रीमेंट ज्यादा सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग मेंटेनेंस पॉलिसी इज नॉट यूज्ड इन ओल्ड एज स्टेज ऑफ ए मशीन। ठीक है, मतलब ओल्ड एज में कौन सा यूज नहीं करते हैं? तो यहाँ पर देखो पहला पहला देखते हैं, ऑपरेट ऑपरेट अप टू फेलियर टू द करेक्टिव मेंटेनेंस, ऑब्वियसली आता है। ठीक है, और रिकंडीशनिंग रिप्लेसमेंट ये भी सब कर सकते हैं। रिकंडीशनिंग मतलब फिर से कंडीशन सही करो या रिप्लेसमेंट को सही है। शेड्यूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये चीजें नहीं कर सकते ओल्ड एज में, शेड्यूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नहीं चलते हैं, ये शेड्यूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब है कि क्या आप शेड्यूल कर रहे हो ऐसा कुछ मेंटेन, तो ऐसा ये सब चीजें नहीं कर सकते हो क्योंकि भाई कब 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 वो चला जाए मशीन कोई भरोसा नहीं। ठीक है, नहीं चलते हैं, व्हेन द फॉलोइंग रिप्लेसमेंट मॉडल इज टू बी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट का प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में आता है, मतलब प्रोबेबिलिटी के ऊपर घूम फिर बात कर रहे हैं कब आता है। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन मनी वैल्यू डज नॉट चेंज विद द टाइम, टाइम इज ए कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं आता है। व्हेन मनी वैल्यू चेंज विद द टाइम ये भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी सब चीजें आपकी कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी से कुछ देना लेना नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, when money value does not change with time, the time is discrete value, ये भी कुछ नहीं। यहाँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी, हाँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी में जो है आपका ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है। ठीक है, नहीं चलते हैं, a machine is replaced with an average running cost। ठीक है, जब मशीन जो होता है वो अपना एवरेज रनिंग कॉस्ट से रिप्लेस किया जाता है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब साफ साफ होता है जो करंट पीरियड होता है वो आपका वो नेक्स्ट पीरियड से बड़ा हो जाता है, मतलब चल रहा है वो नेक्स्ट पीरियड से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इज नॉट इक्वल टू द करंट रनिंग कॉस्ट। ठीक है, टिल करंट पीरियड इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट पीरियड कॉस्ट आप लिखेंगे हम, ये आपका बी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ शायद सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट को तो ये सही जी नहीं, यहाँ पर आपका ये जब करंट रनिंग जो होगा वो नेक्स्ट से वो कम हो जाता है, ये वाला शायद ये डी वाला, करंट पीरियड इज लेस देन डेट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर डी वाला होगा। सॉरी, 18 पे चलते हैं, डिक्रीजिंग फेलियर
रेट इज यूजली ऑब्जर्व इन, ठीक है, जो फेलियर रेट कब आपका जो है मतलब वो डिक्रीज होता है, तो इसका जनरली जो ऑब्जर्व किया जाता है वो इन्फेंट स्टेज में आपका जो है किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द टाइप्स ऑफ फेलियर दैट यूजली अकर इन ओल्ड एज ऑफ द मशीन इज, ठीक है, कौन सा फेलियर हो जाए जो ओल्ड एज में आता है उसको बोलते हैं आपका रैंडम फेलियर। वहीं से आपको वियर आउट फेलियर, मतलब बर्दाश्त नहीं होता, बस अब हो गया, मतलब रेंडमली फेल हो जाए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगे तो ऐसा वियर आउट फेलियर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रोटेक्शन मैनेजर विल नॉट रिकमेंड ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी इन द केस ऑफ, मतलब कब रिकमेंड नहीं कर सकते ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी को, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला यहाँ पढ़ो, पहला क्या लिखा है, व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल आइटम इज टू बी रिप्लेस, मतलब ऐसा नहीं है, जब लार्ज नंबर आइडेंटिकल आइटम रिप्लेस में तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पर जो है ग्रुप रिप्लेसमेंट का यूज कर सकते हो। लो कास्ट आइटम टू बी रिप्लेस्ड वेयर रिकॉर्ड कीपिंग इट इज ए प्रॉब्लम, ठीक है, हाँ तभी आप लो कास्ट आइटम है, अगर वो कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो रिप्लेस कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। फॉर आइटम डेट फेल कम्प्लीटली, मतलब पूरा फेल ही हो गया है तो अभी सबको रिप्लेस आपको करना ही करना है, ठीक है। आपका रिपेयरेबल आइटम, मतलब जब रिपेयर आपका आइटम करते तो मतलब हाँ इस सिनारियो में जो है आप जो है ग्रुप रिप्लेसमेंट में पॉलिसी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो आइटम रिपेयर हो सकता है तो आप क्यों उसको फिर रिप्लेस करना चाहोगे, ठीक है। तो मेन आपका जो रिपेयरेबल आइटम है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इन द रिप्लेसमेंट एनालिसिस द मेंटेनेंस कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ, तो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है किसका फंक्शन होता है आपका, तो रिप्लेसमेंट एनालिसिस में आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो टाइम से जो है वो रिलीज होगा, क्योंकि इतना टाइम लग सकता है उसको जो है आपका मेंटेन करने में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट एजम्पशन फॉर रिप्लेसमेंट पॉलिसी व्हेन मनी वैल्यू डज नॉट चेंज विद टाइम, जब मनी वैल्यू चेंज के साथ टाइम नहीं चेंज होता है उसको बोलते हैं आपका कौन सा वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट मैच द ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें आपको कौन सा ग्रुप में मैच नहीं कर रहे हैं, तो पहले क्या है, प्रेजेंट वर्स्ट फैक्टर, तो आपका ठीक है, डिस्काउंटेड रेट ये भी सही है, ठीक है, डेप्रिसिएशन वैल्यू या मोर्टैलिटी टेबल, तो ये सब चीजें आपके पैसे से लेना देना नहीं, मोर्टैलिटी टेबल आपका जो टोटली अलग मैच है, इसको या इससे कोई लेना देना नहीं उन तीनों से, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी अप्लाई टू, ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी कब अप्लाई करते हैं आपका, तो जनरली देखते हैं इरिपेयरेबल आइटम, ठीक है, री रिपेयरेबल आइटम रिपेयर कर सकते हैं तब हो सकता है, ठीक है, आइटम डेट फेल पार्शली फेल हो रहा तब, ठीक है, या आइटम डेट फेल कम्प्लीटली एंड सडनली, तो हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल डी वाला आपका करेक्ट आंसर है, जब आइटम आपका कम्प्लीटली फेल हो चुका है, ठीक है, तुरंत उस कम्प्लीटली फेल हो तो उसको रिप्लेस कर देने का, ठीक है। नेक्स्ट चलते, इफ ए मशीन बिकम ओल्ड देन द फेलियर रेट एक्सपेक्टेड विल बी, ठीक है, जब आपका ओल्ड हो जाएगा तो फेलियर रेट होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वो हमेशा बढ़ जाएगा जो ओल्ड होने पे मशीन, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई चीज पुराना होता है तो जल्दी जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। नहीं चलते, रिप्लेसमेंट इज सेड टू बी नेसेसरी इफ, ठीक है, कब रिप्लेसमेंट आपका नेसेसरी हो जाता है, क्या लिखा था, फेलियर रेट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑब्वियस है जब फेलियर रेट इंक्रीज हो रिप्लेस कर दो, फेलियर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, मतलब अब जब बनवाने में इसको ज्यादा टाइम ज्यादा पैसा लग रहा है तो रिप्लेस कर दो, फेलियर प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब जल्दी जल्दी प्रोबेबिलिटी में तो वही घूम फिर गया कि प्रोबेबिलिटी कब कब फेल हो जाए कोई भरोसा नहीं है, तो भी आपका जो है ये, तो यहाँ पर आपका जो है डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इन दिस स्टेज द मशीन ऑपरेट्स एट हाईएस्ट एफिशिएंसी एंड इस प्रोडक्शन रेट विल बी हाई, ठीक है, कब आपका हाईएस्ट एफिशिएंसी होता है, प्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है, तो जनरली इसका जो होता है यूथ एज में जो है आपका ये आपका हाई एफिशिएंसी होता है, ठीक है, तो नाम से जब यंग होगे तो ज्यादा अच्छा काम करोगे, ठीक है, नाम से अब समझ में आ रहा होगा। इन रेट्रोग्रेसिव फेलियर द फेलियर प्रोबेबिलिटी विद द टाइम, तो फेलियर प्रोबेबिलिटी क्या होता है रेट्रोग्रेसिव में, तो रेट्रोग्रेसिव में जो फेलियर प्रोबेबिलिटी होता है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, विद द टाइम, तो करेक्ट आंसर आपका जो है वो सी है।
तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। इन 28 वीडियो थे, मैं आपको 26 ही बोला था स्टार्ट में, तो 26 क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा फिर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।